हेलो एवरीवन। आई होप यू आर वेल। आज हमारी जो क्लास है वो एनालॉजी पे है। हम लोग अपनी एनालॉजीज में 4 टाइप्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला टाइप होगा वर्ड एनालॉजी, सेकेंड टाइप हमारा लेटर एनालॉजी, थर्ड टाइप हमारा नंबर एनालॉजी एंड फोर्थ टाइप हमारा मिक्स्ड एनालॉजी होगा। और एनालॉजी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए हम लोग अपनी एनालॉजी को टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और मेरी डेली यूट्यूब शॉर्ट्स पे एक एनालॉजी के क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करती हूँ और वो भी प्रीवियस ईयर से रिलेटेड होता है, तो आप उसको जरूर अटेंड करिएगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे स्टार्ट होता है वर्ड एनालॉजी से। कॉलेज इज रिलेटेड टू स्टूडेंट इन द सेम वे एज हॉस्पिटल इज रिलेटेड टू व्हाट। तो कॉलेज में एजुकेशन दी जाती है किसको? स्टूडेंट को। हॉस्पिटल में क्या दिया जाता है? ट्रीटमेंट। और ट्रीटमेंट हम किसको देते हैं? पेशेंट को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोट इक्वल टू और इक्वल टू बाइसिकल इज टू क्वेश्चन मार्क। तो बोट हमारी कैसे चलती है? और से। और मतलब क्या होता है? पतवार। ठीक है, जो लंबा सा पतवार होता है जिससे कि हम बोट को चलाते हैं वो हमारी और होता है। तो बाइसिकल किससे चलती है? सीट से नहीं, रोड से नहीं, व्हील से नहीं, पेडल से चलती है। ठीक है। आइए अब हम यहाँ स्टार्ट करते हैं नंबर एनालॉजीज को। नंबर एनालॉजीज आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए 23:13 इक्वल टू 54 क्वेश्चन मार्क। अब देखिए 23 और 13 के बीच में क्या रिलेशन है? -10 का। तो इसी तरीके से आपका 54 में से अगर हम 10 माइनस करते हैं तो हमारा 44 होगा। आपके ऑप्शन में 44 है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14:225 इक्वल टू 17 क्वेश्चन मार्क। अब हमारा 14 और 225 में क्या रिलेशन है, आइए हम समझते हैं। देखिए 14 में हमने 1 प्लस किया और उसका हमने होल स्क्वायर कर दिया, मतलब 15 का हमने स्क्वायर किया तो हमारा 225 आ गया। ठीक है, तो हमारा 14 और 225 का क्या रिलेशन है वो हम समझ गए। आइए अब 17 को भी हम लोग इसी अप्रोच के साथ फॉलो करते हैं। 17 प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 18 का स्क्वायर। तो 18 का स्क्वायर क्या होगा? 324। तो आपका यहाँ पे क्या राइट आंसर होगा? 324। और कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन, 324। आपका राइट आंसर 324 होगा। अब आइए हम लोग यहाँ पे लेटर एनालॉजीज को करते हैं। इसमें हम क्या पैटर्न को यूज करेंगे, कैसे करेंगे, ये हम समझ रहे हैं। अभी मैं आपको सिर्फ बेसिक्स बता रही हूँ कि एनालॉजी में 4 टाइप्स होते हैं। हर टाइप्स के 2 से 3 क्वेश्चन करवा रही हूँ ताकि आपको एक आप गो थ्रू हो, आपको एक ओवरव्यू हो जाए। ठीक है, तो आइए देखिए, फ्लावर इक्वल टू REWOLF इक्वल टू फ्रूट्स को आप कैसे लिखोगे? देखिए हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने बैकवर्ड टू फॉरवर्ड अप्रोच को यूज किया। बैकवर्ड क्या है इस लेटर में? बैकवर्ड REWOL एंड एफ। ठीक है, तो ये बैकवर्ड से हमने किया है। उसी तरीके से हम यहाँ कैसे करेंगे? बैकवर्ड से एस एस टी आई यू आर एफ। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर होगा, STIURF। तो आपका जो सही आंसर है वो ए ऑप्शन। ठीक है, अब आइए RUBBER, इसको हमने ऐसे लिखा है। तो फिर हम कैटल को कैसे लिखेंगे? देखिए इसमें क्या अप्रोच यूज हो रही है, हमने उन्हें यहाँ पे 3 3 लेटर्स को लिया है। ठीक है, तो 3 3 लेटर्स को सिर्फ मिडिल वाले को हम लोगों ने चेंज नहीं किया है, और हम लोगों ने पहले वाले को और दूसरे वाले को, फर्स्ट एंड लास्ट को हम लोगों ने क्या किया है? रिवर्स कर दिया है, इंटर चेंज कर दिया है। मतलब बी की जगह पे आर कर दिया है, आर की जगह पे बी कर दिया है। उसी तरीके से हम लोग इस केस में करेंगे। इसको हमने पहले 2 पार्ट में किया। मिडिल वाला जो हमारा है ए और एल, ये सेम होगा। ए और एल हमारा सेम होगा। ठीक है, ए और एल हमारा सेम होगा। अब ए एल हमारा सेम होगा, टी की जगह पे सी हो जाएगा और सी की जगह पे हमारा टी हो जाएगा। ठीक है, और टी और इस वाले केस में
ई की जगह पे टी हो जाएगा और टी की जगह पे ई हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये एल लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए टी ए सी देखिए आपका सी ऑप्शन और डी ऑप्शन तो होगा ही नहीं, देखने से पता चल रहा है। अब टी ए सी इसमें भी है, टी ए सी इसमें भी है, ई एल टी इसमें टी एल ई है, ये रहा ई एल टी, आपका बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। ठीक है, तो ये लेटर एनालॉजी है, आपके एग्जाम्स में ये पूछी जाती है। अब आते हैं हम लोग मिक्स्ड एनालॉजी पे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हम लोगों ने NEWS को 4, 5, 23 या 19 कैसे लिखा और फिर हम पेपर को कैसे लिखेंगे। तो आपको जैसे पता होगा कि हम लोग ये एक तरीके से कोडिंग डिकोडिंग वाली भी सिचुएशन यहाँ पे दिख रही है कि आप कैसे यहाँ पे आपको जो अल्फाबेट्स होते हैं उस अल्फाबेट्स में प्लेस वैल्यू क्या होती है, ए की प्लेस वैल्यू क्या है, बी की प्लेस वैल्यू क्या है। कोडिंग डिकोडिंग हम लोग स्टार्ट करेंगे तो वहां पे मैं आप स्क्रिप्ट को वहां पे समझाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझिए कि एन को हम लोगों ने 14 कैसे लिखा। ठीक है, एन की प्लेस वैल्यू 14 होगी, ई की प्लेस वैल्यू 5 होगी, डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू 23, एस की प्लेस वैल्यू 19 हो जाएगी। ठीक है, तो उसी तरीके से आप पेपर को कैसे लिखोगे, देखिए पी की प्लेस वैल्यू क्या होती है 16, ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, फिर पी की प्लेस वैल्यू 16, ई की प्लेस वैल्यू 5 और आर की प्लेस वैल्यू 18 होती है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा ये देखिए बी और सी तो नहीं होगा, बी और डी तो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 16 और ये है, तो 16 ये है, बीच में 1 आएगा, हाँ 1 है, आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल्म को हम लोगों ने 10 कैसे लिखा, तो होटल को हम क्या लिखेंगे। ठीक है, फिल्म को हम लोगों ने 10 कैसे लिखा, देखिए हम लोगों ने फिल्म को 10 कैसे लिखा। देखिए फिल्म की एफ की प्लेस वैल्यू क्या होती है 6, एल की प्लेस वैल्यू क्या होती है 12, इसको हमने एक तरीके से प्लस किया है। आई की जो प्लेस वैल्यू है वो क्या होती है हमारी 9 और एम की जो प्लेस वैल्यू है वो हमारी 13 होती है। और इन सबको जब आप प्लस करोगे तो आपका आ जाएगा 40 और आपके यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं 1, 2, 3 एंड 4, 4 से आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से तो फिल्म को हम लोगों ने 10 कैसे लिखा वो हम यहाँ पे समझ गए, फिल्म को 10 कैसे लिखा। अब इसी टाइप से हम लोग अपने होटल को यहाँ पे लिखें। ठीक है, HOTEL। अब हम लोग एच को कैसे लिखते हैं 8, ओ को क्या लिखेंगे हम लोग 15, टी को हम लोग क्या लिखेंगे 20, ई को 5 और एल को 12 और इन सबको आपको प्लस कर देना। जब आप इन सबको यहाँ पे प्लस करोगे तो बच्चों आप जब इन सबको यहाँ पे प्लस करोगे तो आपका 60 आ जाएगा। ठीक है, और आपके नंबर ऑफ लेटर्स क्या कितने हैं यहाँ पे 5 है। ठीक है, आप जब इसको 5 से डिवाइड करोगे तो आपका यहाँ पे राइट आंसर जो है वो 12 हो जाएगा। तो आपका जो ए ऑप्शन है ये करेक्ट होगा, टोटल इज टू 12 आप यहाँ पे लिखोगे। ये आपका है और ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो ये आपका है। तो मैं आशा करती हूँ आप सबको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो हम लोग अपनी कल अपलोड करेंगे। और थैंक यू सो मच फॉर पेशेंस लिसनिंग, बस अपना सपोर्ट ऐसे बनाए रखिए और बस इसी तरीके से हम अपना वीडियोस को अपलोड करेंगे और हम सब लोग पढ़ते रहेंगे। देखिए जो टीचर्स होता है ना वो भी एक तरीके से पढ़ता है, जब मैं पढ़ूंगी तो मैं आपको पढ़ाऊंगी, तो वही है, ये लर्निंग प्रोसेस है मेरी भी और आपकी। तो हम सब लोग मिलके अपनी पढ़ाई करते हैं और अपने आप को आगे करते हैं।